जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर चैनल पे आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि स्टूडेंट अच्छी तरह से इस बात को समझ सकें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर के बारे में आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब सच दैट r टेंड्स टू r और fx गिवन बाय fx इक्वल टू इन लार्ज ब्रैकेट x इज नाइदर 1 नार ऑन2। आपको प्रूफ करना है कि ये ना तो 1 है और ना ही ऑन2 है, और ये इन लार्ज ब्रैकेट x रिप्रेजेंट लेस देन आर इक्वल टू x, यानी इसकी वैल्यूज होगी या तो x से छोटी होगी या x के इक्वल होगी। और चलिए हमें प्रूफ करना है 1 ऑन2। तो चलिए सबसे 1 भी नहीं है और ऑन2 भी नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए, गिवन दैट fx इक्वल टू इन लार्ज ब्रैकेट x, अब अगर हम यहाँ पर f1.2 की वैल्यू निकालते हैं, देखिए अगर 1.2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा इन लार्ज ब्रैकेट 1.2, और 1.2 को एक्सप्लेन किया है। समझिए कि यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसी को रखेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी उसी को रखेंगे आप, और इसकी वैल्यू या तो x से छोटी होगी या x के इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये 1 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हम 1.5 सपोज कीजिए 1.5 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका इन लार्ज ब्रैकेट 1.5। और देखिए आप, अब जो है यहाँ पर क्योंकि अगर 1.5 का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो ये भी 1 ही होगा। तो अब आप देख रहे हैं 1 इक्वल टू 1 है, देखिए 1 इक्वल टू 1, हेंस f1.2 इक्वल टू f1.5। अब आप केयर करें, देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यूज दोनों वैल्यूज इक्वल, क्योंकि 1 के इक्वल है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ 1.2 और ये 1.5 है। 1.2 1.5 के कभी इक्वल हो नहीं सकता। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो देखिए इट मीन्स x1 इज नॉट इक्वल टू x2। जब x1 x2 के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो गया। अब अगर सपोज कीजिए हमको ऑन2 दिखाना हो, तो अगर ऑन2 दिखाने के लिए अगर x के जगह पे हम 0.5 ले लेते हैं, 0.5 सपोज कीजिए, तो अब हम यहाँ fx इक्वल टू ऑफ इन लार्ज ब्रैकेट x देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम 0.8 ही रखते हैं, चलिए 0.8 rखते हैं, तो इन लार्ज ब्रैकेट 0.8 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके लिए कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है ही नहीं, इसके लिए कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू या तो x के इक्वल होगी या x से स्मॉल होगी।
तो अब देखें अगर ये यक्स है तो इससे छोटा कोई इंटीजर, इससे स्मॉल कोई इंटीजर होता ही नहीं है, 0.8 से छोटा कोई इंटीजर होगा ही नहीं। तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट ए ऑनटू फंक्शन। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 1 1 नहीं है, यहाँ पर आपने देखा कि ये ऑनटू नहीं है। Hence we can say that the given function is neither 1 1 nor onto। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन है f such that r tends to r, और fx यहाँ गिवन बाय द फंक्शन fx इक्वल टू मॉड x। मॉड का मतलब मॉडुलस, मॉड x इज नाइदर 1 1 नार ऑनटू। इसको भी प्रूफ करना है कि ये नाइदर 1 1 है नार ऑनटू है। वेयर मॉड x को डिफाइन किया है कि इफ x इज पॉजिटिव आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x पॉजिटिव तब होगा जब ये 0 से बड़ा होगा। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो मॉड x की वैल्यू x के इक्वल होगी। लेकिन x की वैल्यू अगर निगेटिव हो तो 0 से जो लेस वैल्यू होती है वही निगेटिव होती है। तो x इज लेस देन x इज लेस देन 0, देन मॉड x इक्वल टू माइनस x। तो हमें प्रूफ करना है कि ये नाइदर 1 1 है और नार ऑनटू है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी fx इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉड x, और हम x को पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं। तो x को अगर हम पॉजिटिव मान करके चलें तो फिर देखें यहाँ पर अगर हम चलिए x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू हम 1.2 रख करके देख रहे हैं। चलिए x के जगह पे हम 1.2 रख रहे हैं, तो 1.2 का मतलब मॉड 1.2, और देखिए मॉड 1.2 इसको एक्सप्लेन किया है कि यह x के इक्वल होगा, ये वैल्यू x के इक्वल होगी। तो x के इक्वल होगी तो हम जो है, या ऐसा करते हैं ना, हम x के जगह पे पहले देखिए, x के जगह पे हम पहले 1 लेते हैं, तो x के जगह पे 1 लेंगे तो मॉड 1 होगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम अगर x के जगह पे -1 लेते हैं, देखिए -1, तो अब इसके लिए ये हो जाएगा मॉड -1। और याद रहिएगा, जब x की वैल्यू निगेटिव होगी, देखिए x की वैल्यू निगेटिव होगी तो मॉड x की वैल्यू -x के इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर x की वैल्यू हो गई -1, यानी ये हो जाएगा 1। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों की जो राइट वैल्यू है, दोनों की राइट वैल्यू इक्वल आ रही है। तो 1 इक्वल टू 1 कर देंगे, 1 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका f1 इक्वल टू f-1, ये इसके इक्वल हो गया। तो अब देखिए इक्वल हो गया तो 1 -1 के इक्वल होना चाहिए, तो 1 कभी -1 के इक्वल होता नहीं है। तो अगर 1 -1 के इक्वल होता तो 1 1 हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं है इसलिए 1 1 नहीं होगा। अब यहाँ आप देखें, सपोज कीजिए अगर x के जगह पे हम 2 लेते हैं, तो x के जगह पर 2 लेंगे तो 2 तो 0 से बड़ा है, यानी 2 पॉजिटिव है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 के ही इक्वल आएगी। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑनटू वाली जो कंडीशन है, ऑनटू वाली कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन f सच दैट r टेंस टू r गिवन बाई fx की वैल्यू दी गई है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। देखिए
अगर x की वैल्यू 0 से अधिक होगी तो fx की वैल्यू 1 होगी। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो fx की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0 से कम होगी तो fx की वैल्यू 1 होगी। और ये प्रूफ करना है इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। तो चलिए पहले 1 1 को हम देखते हैं। तो अगर हमको f2 की वैल्यू निकालनी है, सपोज कीजिए हमको f2 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम f2 की वैल्यू निकालें तो ये देखिए, ये x के जगह पे हम 2 रख रहे हैं, तो x इज ग्रेटर देन 0। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो fx की वैल्यू जो आएगी वो 1 होगी। और अगर हम यहाँ पर -1 ले लेते हैं, x के जगह पे -1 ले लेते हैं, x इज लेस देन 0, तो जब x इज लेस देन 0 होगा तो fx की वैल्यू फिर 1 आ जाएगी। तो अब देखिए ये दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया। तो अगर दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगा। ये f2 इज इक्वल टू f-1। तो अब देखिए दोनों तरफ से अगर फंक्शन हटा दें तो 2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, लेकिन क्या 2 -1 के इक्वल होगा? 2 -1 के इक्वल नहीं होगा, यानी x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो जब x1 x2 के इक्वल नहीं होगा तो ये 1 1 नहीं होगा। अब हम ऑनटू के लिए देखते हैं। सपोज कीजिए हम x के जगह पे, ध्यान दीजिए, x के जगह पे हम 5 रखते हैं सपोज कीजिए, तो x के जगह पे जब हम 5 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ये 0 वाली वैल्यू कभी यूज नहीं होगी, ठीक ना। यानी x इक्वल टू 5 कहें तो x इक्वल टू 5, देखिए x की वैल्यू fx की वैल्यू 1 है, 0 है, 1 है। और हमको अगर x इक्वल टू 5 लेना हो तो x इक्वल टू 5 1 0 और 1 के बीच में आएगा ही नहीं। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ठीक। हेंस वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू फंक्शन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, लेट a इक्वल टू 1 2 3। कोई सेट a है और सेट A की वैल्यू दी गई है 1 2 3 एंड सेट B इक्वल टू 4 5 6 7। B ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। A से B के बीच जो फंक्शन है, ये फंक्शन दिया है 1 4 2 5 3 6 फ्रॉम A टू B, सो दैट F इज 1 1। आपको प्रूफ करना है कि F 1 1 होगा। तो ज़रा देखिए, ये है सेट A एंड दिस इज सेट B। सेट A 1 2 3, सेट B 4 5 6 7। देखिए 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन 6 से है। तो आप देख रहे हैं 1 एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड बाई ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सेट B। सेट A का केवल 1 एलिमेंट सेट B के केवल 1 एलिमेंट से रिलेटेड है। Hence, this function is 1 1 function. Is it clear? अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है, और हमें उम्मीद है कि अभी आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 बताया गया, आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट भी करेंगे, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।